तो बहुत आसानी से बिल्कुल साफ हो रहा है और बिल्कुल नहीं रुक रहा। ये देखो, अब इसके ऊपर भी हमने इसकी कोटिंग कर दी ताकि ये सुरक्षित रहे। दोस्तों, आज हम अपने जीटा ट्रैक्टर पर वार्निश कर रहे हैं। ये वार्निश का डिब्बा है और इसके साथ में ये पेंट रोलर है और इस रोलर की सहायता से हम ट्रैक्टर के बोनेट पर शुरुआत करते हैं ये वार्निश करने की। धीरे धीरे इसको चलाते हैं और थोड़ा थोड़ा ये वार्निश जो है बोनेट पर फैल रही है। और भाई, ये वार्निश का डिब्बा है, आधा लीटर का डिब्बा हमने इसके लिए लिया है और धीरे धीरे इस पर फैलाते हुए बोनेट पर और पूरे ट्रैक्टर की शो पर करेंगे ताकि ट्रैक्टर पर बरसात में जरने लगे और देखने में भी सुंदर लगे। और देखिए साथियों, कुछ देर के बाद ये हमने पूरे बोनेट पर और सारे ही ट्रैक्टर की शो पर ये वार्निश हमने कर दी है। ये डैशबोर्ड और इस पर लगे हुए जो स्विच है, मीटर है, सभी जगह पर हमने इसको कर दिया है वार्निश को। और देखिए कितना चमकदार लग रहा है। अब हम इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो भाई दोस्तों, कल हमने इस जीटर 2011 ट्रैक्टर पर वार्निश करी थी और लगभग 24 घंटे इस काम को हो चुके हैं। और आप देख सकते हो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, सूख गई है वार्निश। और ये ट्रायल के तौर पर हमने की है कि भाई देखते हैं कैसा रहता है। कुछ दोस्तों ने भाई कमेंट किया था कि इस पर कलर करवा दो, लेकिन भाई कलर करवाने से ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल लुक इसका दिखाई दे रहा है, शायद उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी कम दिखाई देगी कि भाई ये तो दोबारा रंग हुआ है। अभी इसका ओरिजिनल रंग वैसे तो ख़त्म ही हो चुका है, बहुत थोड़ा ही रह रहा है, लेकिन वो जो ओरिजिनल फील है, वो जो महसूस होता है, वो थोड़ा मुझे अभी लग रहा है। अभी मैं इस पर कोई कलर वगैरह ना कराऊँ। लेकिन भाई बरसात हो रही है और बरसात में जंग भी लगता है हल्का फुल्का, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए तो मेरे मन में ऐसा आया कि मैं इसके ऊपर सादी वार्निश कर देता हूँ, जो मैंने कल इस पर की थी। और इसकी शो पर हमने वार्निश की है, ये आप देख सकते हैं। और इस पर चमक अच्छी लग रही है देखने में। आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये काफ़ी चमकदार दिखाई दे रहा है, जैसे पॉलिश कर देते हैं तो बिल्कुल जैसे अच्छी पॉलिश हो रखी हो, तो ऐसे ही इसकी चमक दिखाई दे रही है। और भाई दोस्तों देखो, इसके ऊपर गर्द जमी हुई है, तो हल्का सा कपड़ा, जैसे मैं हल्का सा कपड़ा मार रहा हूँ इस पर, तो बहुत आसानी से बिल्कुल साफ हो रहा है और बहुत ही चिकना दिखाई दे रहा है। ये देखो, हल्का सा कपड़ा लगते ही सारी धूल इसकी उतर रही है। तो भाई अब मैं दिखाता हूँ इस पर पानी का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे बरसात का मौसम है तो बरसात हो रही हो, तो भाई अब मैं इस पर पानी गिरा कर देखता हूँ पानी कितनी देर रुकता है, क्या प्रभाव पड़ता है। और ये देखो भाई, कोई इस पर पानी थमता नहीं। जैसे तेल लगा देते हैं ना डीजल वगैरह, और डीजल पर पानी नहीं थमता, बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं रुक रहा। ये देखो, अब मान लीजिए ट्रैक्टर पर बारिश होती है, खेत में खड़ा है या बाहर खुले में खड़ा है, तो बारिश का पानी इस पर नहीं रुकेगा और जर भी नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी लेयर इसके ऊपर इसकी फैल चुकी है, जैसे लेमिनेशन हो रखी हो, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए नज़दीक से, और ये पानी बिल्कुल नहीं रुक रहा, बिल्कुल इससे साइड से लुढ़क जाता है। तो भाई ये इसीलिए हमने इस पर किया है कि भाई बारिश में इसमें जर वगैरह ना लगे, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है, जैसे ऐसी जगह पर, क्योंकि भाई पुराना ट्रैक्टर हो रहा है और रंग लगभग ख़त्म ही हो चुका है, हल्का फुल्का सा ही कहीं बचा है, तो जर लगने की संभावना रहती है। तो इसके लिए हमने ये कोटिंग इसकी कर दी है, इसकी पॉलिश की। और भाई ज़्यादा महंगी भी नहीं आई, 150 रुपये का ये डिब्बा आ गया था। तो भाई ये डिब्बा लिया था मैं तो शामली कलर वाले के यहाँ से, वार्निश का। और ये भाई 500 ml है। भाई 500 ml के डिब्बे में पूरी शो हो गई इसकी। देखो आप, ये बोनेट हो गया और अंदर से भी किया है, अंदर से दिखाता हूँ, थोड़ा अंदर भी कर दिया है। ये जो इसकी जो वायरिंग का जो डायग्राम लगा हुआ है, इसके ऊपर भी हमने इसकी कोटिंग कर दी ताकि ये सुरक्षित रहे, क्योंकि ये कंपनी के साथ का ही 1972 का ही लगा हुआ है। तो क्योंकि इसमें जो पॉइंट कंपनी के साथ के, उनको सुरक्षित रखना ही विंटेज लुक देगा, तो इसलिए भाई ये सुरक्षित। और देखो, ये कलर इसका ओरिजिनल कंपनी का कलर बचा हुआ है, यहाँ पर इसकी कोटिंग कर दी है अंदर भी। तो ये इतना काम इससे हो गया, आधे लीटर वार्निश से। और क्योंकि हमें शो पर ही करना था, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा, जैसे कि ये जो टाइराइड है इस पर भी कर दिया, और ये जो अगले वाला धूरा है, ये धूरे पर भी कर दिया। देखो पानी की बूंद इससे भी नीचे गिर गई है,
और इस पर भी पानी नहीं रुकेगा, इस कोटिंग पर जर नहीं लगेगा। और सामने यहाँ पर भी कर दिया है और लाइट भी कर दी है कवर और मुड गार्ड भी कर दिए हैं। और ये जो साइड में वेट है, वेट और इसका जो रिम है, रिम पर भी इसकी कोटिंग कर दी है। इस आधे लीटर में ये काम हो गया। बाकी इंजन बच गया है और गियर बॉक्स के कुछ हिस्से पर यहाँ पर हो गया है। और इसके ये जो डैशबोर्ड कहा जाता है, मीटर वगैरह, यहाँ पर भी हमने इसकी कोटिंग कर दी है। और भाई इस पर भी कर दिया है, ये जो इसकी डेट वगैरह लिखी हुई है, जीटर ZKL बर्नो मेड इन चेकोस्लोवाकिया 1972 मॉडल, ये इसका सारा जो डाटा है वो लिखा हुआ है इस पर। इसके ऊपर भी ये कोटिंग कर दिया ताकि ये भी सुरक्षित रहे। तो भाई यहाँ तक का मुझे ये ठीक लगा सिस्टम की, काफ़ी प्रोटेक्शन ये ट्रैक्टर को दे सकता है, पुराने ट्रैक्टर को। अब ये कितना चलता है वो समय बताएगा। मैंने तो पहली बार किया है। अब धूप से, बारिश से कितने दिनों तक ये बचाता है और कितने समय तक इसकी लाइफ होती है वो धीरे धीरे इसका पता चलेगा। अभी जैसे इंजन है, इंजन पर हमने नहीं किया है क्योंकि इसकी सफाई भी करनी है, तो हमने शो को साफ कर लिया था अच्छे से और उस पर इसकी कोटिंग कर दी थी। अब ये इंजन जो है, इसका इंजन को साफ करेंगे अच्छे से और बाद में एक डिब्बा और ले आऊँगा और इसके इंजन पर भी करने का प्रयास करूँगा। वो इसलिए ताकि इंजन पर जो डीजल वगैरह टपक जाता है, थोड़ा बहुत लग जाता है, वो फैल जाता है। या तो ट्रैक्टर पर कलर हो, उससे भी अगर थोड़ा बहुत डीजल कुछ गिर जाए तो वो उससे फिसल कर नीचे टपक जाता है, फिर ट्रैक्टर पर नहीं रहता। या फिर इसको साफ़ करके इस पर मैं ये कर दूंगा वार्निश, और ताकि वही जो डीजल वगैरह को तेल लग जाए वो इस पर न फैले और नीचे टपक जाए और ट्रैक्टर साफ़ रहे, सूखा रहे। तो उसके लिए इसके इंजन पर भी करूँगा। और भाई आप देख सकते हैं, आपको कैसा लगा ये प्रयोग कमेंट में ज़रूर लिखें। तो भाई अगली बार जब मैं इस पर इंजन पर करूँगा तो दोबारा से वीडियो बनाऊँगा, फिर से दिखाऊँगा आपको इंजन पर कैसा रहता है। बाकी यहाँ देख सकते हैं, देखो ये गियर बॉक्स पर ठीक है, इसकी कोटिंग अच्छी है। यहाँ पर भी क्योंकि ये साफ़ सुथरा था गियर बॉक्स यहाँ से, तो यहाँ पर लगा दिया था और इन खुंटियों पर भी लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कचरा जमा हुआ है, इसको साफ़ करने के बाद ही करना पड़ेगा। कल हमने शो के लिए ही करना चाहा था लेकिन फिर वो बच गया था थोड़ा सा वार्निश, तो यहाँ कुछ जगह पर जैसे गद्दी पर लगा दिया था, यहाँ गियर बॉक्स पर लगा दिया था और यहाँ वाले हिस्से पर भी लगा दिया था ये। बाकी धूरे वगैरह तो कर ही दिए थे। और अगले वाले रिम को भी आप देखो, बिल्कुल चमकदार हो गया है। और यहाँ जो टुंटी है, टुंटी के पास से पानी वगैरह अंदर न जाए, तो यहाँ पर भी एक कोटिंग सी हो गई है। ये देखो बिल्कुल सारा चमक रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान, नमस्कार।